प्रश्नावली 1.4। 1.4 में क्या बोल रहा है, देखिए तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन में फर्स्ट में, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव पर प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। कौन सा शांत आवृत्ति है, कौन सा अशांत आवृत्ति आपको इसमें दर्शाना है। ठीक है, बताना है कि अब ये इसमें क्या करना है, विभाजन नहीं भी करना है। एक लंबी प्रोसेस जो होता है, लंबी प्रोसेस होता है, उसको नहीं करना है आपको, सिंपल वे में बताना है क्या शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, वो कैसे हमारे बहुत सारा दिया हुआ है। देखिए हमें दिया क्या दिया है, 13/3125, मतलब क्या दिया, 13/3125 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह बहुत सारा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 तक दिया हुआ है, 10 तक दिया हुआ है। इसको आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए मैं आगे बता रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया हुआ है 13 मतलब 13/3 1 2 5, मतलब क्या 3125 दिया हुआ है। जब भी ऐसा हो कि हमको बिना भाग दिए निकालना है ये शांत आवृत्ति या फिर अशांत आवृत्ति, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हर है ये क्या हो गया, ये अंश कहलाते हैं। ऊपर वाला क्या अंश बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं। आप सबको पता है ना इसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर है, हर का हम एल्सियम लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3125 यही है। चलिए क्या दें, क्या चलेगा, 5 चलेगा। 3 1 4 4 2 4, कितना हो गया, 3 1 4 4 2 6 6 5, कितना हो गया, 11। उसको ऐड करने पर क्या हो रहा है, जब हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 से कटेगा, 2 से तो कटने वाला नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से नहीं कटेगा, कहाँ से कटेगा, 5 से कटेगा। ओके, तो 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25। आगे बढ़ता हूँ, 5 से कटेगा, 5 6 5, कितना बच रहा है यहाँ पर, एक बच रहा है ना, 5 दूनी 10, 5 25। ओके, फिर मैं 5 से चलाता हूँ, 5 दूनी 10, 5 25। आगे बढ़ता हूँ 5 से, 5 कितना का, 5 5 जा 25, मतलब 25 कितना हो गया, 25 25 25 हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, कितना हो रहा है, 5 हो रहा है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कि 13 कितना लिख सकता हूँ, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, कितना हो गया, देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 हो चुका है ना मेरे पास। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13/5 पर पावर कितना लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 चुका था, 5 पर पावर 5, मतलब 5 पर पावर 5। जब भी ऐसा हो चुका है ना, जब भी ऐसा हो, क्या हो कि नीचे में क्या हो, ये हर में क्या हो, 2 पर पावर हो या फिर 5 पर पावर हो, तो क्या समझेंगे उसको हम, शांत समझेंगे। क्या समझेंगे, शांत। इसके अलावा 5 और कितना 2, इसके अलावा कुछ भी हो तो क्या करेंगे, उसको हम अशांत करेंगे। क्या करेंगे, उसको हम अशांत कहेंगे। ओके, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या है, मेरा आया है यहाँ पर 13/5 पावर 5 है। मतलब ये क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर ये दिखा हुआ है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि क्योंकि हर को हर को है ना, क्या दिया हुआ है, 2 पर पावर n या फिर 5 पर पावर n के रूप में क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है, पर लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो क्या है, ध्यान देना है क्या, 2 और 5 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी अगर आ जाए तो क्या कहलाएगा, वो अशांत कहलाएगा। या तो सिर्फ 2 का फॉर्म में हो, 2 पर पावर हो, या फिर क्या हो, 5 पर पावर हो, है ना, या फिर 2 के पावर में हो या फिर 5 के पावर में है, तो ही हम क्या मानेंगे, इसको शांत आवृत्ति मानेंगे। अदरवाइज क्या मानेंगे, इसको हम अशांत आवृत्ति मानेंगे। इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या कहलाएगा, वो अशांत कहलाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा, अभी बताऊंगा आपको विस्तार में भी। आप ध्यान से बिल्कुल देखते जाइए, आपको सारा जो सॉल्यूशन है को आसानी से आप समझ जाएंगे, और क्या करेंगे, आपको बनाने में बहुत आसानी से आप बहुत इजीली वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हर को, ये कौन सा हो गया, यही तो हर है। क्योंकि हर को 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में लिख सकते हैं, अतः अतः तो क्या हो जाएगा, अतः यह कैसा आवृत्ति है, शांत या अशांत, तो ये कैसा है, शांत आवृत्ति। अतः यह शांत आवृत्ति होगा। ओके बच्चों, दिस योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सब क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 2।
ये तो मेरा बन चुका है ना। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया हुआ है 2 में? 17/8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 17/8। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या 17/8 है ना। तो अभी क्या बताया आपको मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 बताया ना, क्या बताया कि सबसे पहले हम हर को करेंगे। हर का ना, हर क्या करेंगे, उसको अभाज्य गुणनफल से तोड़ेंगे, उसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो क्या दिया 8 है ना, तो मैं 8 को तोड़ता हूँ। ठीक है, तो किस में टूटेगा? 2 2 जा है ना 4, तो 2 दूनी 8 है, तो 2 चुके ना, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको? दिख रहा है क्या 17 बटे, मैं क्या ले सकता हूँ इसको, 8 को ले सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2। तो क्या जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। तो मेरे पास क्या आ चुका है 17 पर क्या है 17/2 पर पावर कितना आ गया 1 2 3 है, 2 पर पावर 3। तो क्या होगा, शांत होगा फिर अशांत होगा? बताइए आप लोग। तो क्या होगा, ये शांत होगा। क्यों शांत होगा? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या कि ये किस फॉर्म में है, टू द पावर n, फिर 5 पर पावर n, तो 5 तो नहीं है यहाँ पर, क्या टू द पावर n के रूप में है, इसलिए क्या होगा, ये शांत आवृत्ति होगा। मैंने आपको बताया, क्या बताया कि या फिर 2 रहे या फिर 5 रहे तो क्या होगा, वो शांत होगा। या फिर दोनों रहे, 2 भी रहे और 5 भी रहे, तो ही क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो अशांत आवृत्ति होगा। इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा माइंड में याद रखना है। ओके, तो क्या होने वाला है ये देखिए, तो हर में आ चुका है टू द पावर 3 आ चुका है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा चूंकि, चूंकि या फिर लिख देता हूँ मैं, चूंकि हर, हर में क्या आ रहा है, क्योंकि हर टू द पावर n या फिर मैं 5, ठीक है, टू द पावर n या फिर 5 पर पावर m के रूप में, 5 पर नहीं है पर ना, तो यार क्या हो जाएगा, इसके पावर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, पर 5 के पावर में 0 है तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 आता है। पता है ना सबको, किसी भी संख्या पावर में 0 हो तो क्या कहलाएगा, वो 1 कहलाता है ना। तो यहाँ पर क्या है, 5 पर पावर m का कितना वैल्यू यहाँ पर, उसका m का वैल्यू कितना है, 0 है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हर टू द पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में, लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। अतः क्या हो जाएगा, अतः यह कैसा आवृत्ति है, अतः यह शांत आवृत्ति है। कैसा आवृत्ति है, शांत ठीक है, क्या है यहाँ पर, आवृत्ति है। ओके, शांत आवृत्ति है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है मेरे पास। अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है क्या 64/455, मतलब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 64 बटे, दिया हुआ है 5455, मतलब 64/455 दिया हुआ है। तो क्या करना है इसको, सबसे पहले क्या करें, हर को तोड़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे, हर को तोड़ेंगे। वो कैसे, देखिए यहाँ पर क्या दिया, 4 5 5, कौन सा पार्ट टूटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 95 45, 5 का 5, फिर किस पर टूटेगा, 7 से, 7 का 7, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 7 7 या 21। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, देख रहा हूँ क्या 64 बटे कितना आ रहा है, 5 इंटू 7 इंटू 13, मतलब क्या आ रहा है 5 गुना 7 गुना 13 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 गुना 7 गुना 13 आ रहा है। तो क्या शांत आवृत्ति होगा फिर अशांत आवृत्ति होगा, बताइए आप लोग। ये कौन सा होगा, ये अशांत आवृत्ति होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या सिर्फ 5 ही नहीं है, 5 के साथ साथ क्या है 7 भी है और क्या है 13 भी है। ऐसा कंडीशन जब भी हो तो क्या कहलाएगा, वो अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत। शांत कब होता है, जब 2 के रूप में टू द पावर n हो, फिर 5 पर पावर m हो, तो यही क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अदरवाइज क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर अशांत आवृत्ति होगा। तो मैं इसको ले सकता हूँ चूंकि, क्योंकि, क्योंकि हर में, क्योंकि हर में टू द पावर n 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, नहीं है। अतः, अतः यह कैसा आवृत्ति होगा, अतः यह अशांत प्रसार होगा या फिर अशांत
दशमलव आवृत्ति होगा, ठीक है, यदि अशांत आवृत्ति है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का ही सब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें क्या बोल रहा है, दिया हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या दिया हुआ है, 15/1600 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो 1600 दिया हुआ है उसको तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे, अभाज है ना सब, तो क्या हो जाएगा 1600 मैं तोड़ता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा 2 अठे 16, कितना है डबल जीरो बैठा देते हैं, फिर 2 से चलेगा 2 चौके 8 डबल जीरो हो जाएगा, फिर 2 से चलेगा 2 दूनी 4 डबल जीरो हो जाएगा, फिर 2 से चलेगा 2 1 2 डबल जीरो हो जाएगा, फिर 2 से चलेगा 50 हो जाएगा, फिर कहाँ चलेगा 2 से चलेगा 25, फिर क्या चलेगा 5 से चलेगा 25 25, इतना ही तो होगा। ओके, दिख रहे हैं तक, ओके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ 15 बटे क्या लिख सकता हूँ, कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 6 है ना, तो ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 हो चुका है, और क्या दिया हुआ है 5 गुना 5। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, देख रहा हूँ क्या 15 बट कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो टू दी पावर क्या लिख सकता हूँ 6, और क्या है 5 है 5 पावर 2, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर हमको, दिख रहा है क्या टू दी पावर n 5 पर पावर m के रूप में दिख रहा है। तो लिख सकता हूँ क्योंकि है ना, क्योंकि हर को टू दी पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में लिख सकते हैं, ओके। अतः क्या देगा, अतः यह कैसा आवृत्ति है, शांत या शांत, अतः यह शांत आवृत्ति होगा, ओके, शांत आवृत्ति है, दिस इज योर आंसर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, है ना, 1 का ही क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है क्या, देखिए क्या दिया हुआ है 29/343, क्या दिया हुआ है 29/343। तो सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम जो हर जो दिया हुआ है हर को तोड़ेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है 3 4 3, किसमें टूटेगा ये टूटेगा 7 से, ठीक है। तो क्या होगा 7 21 7 चौके 28, 7 35 बड़ा हो रहा है, 7 चौके 28, कितना बच रहा है यहाँ पर, कितना बच रहा है देखिए तो 8 हो गया ना, 7 9 63, फिर क्या हो जाएगा 7 7 7 49। तो क्या दिख रहा है हमको, दिख रहा है क्या 29/7 गुना 7 गुना 7, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 29 मतलब 29/7 तो क्या होगा 7 शांत हो गया फिर अशांत होगा, बिल्कुल ही साफ है, यहाँ पे क्या दिख रहा है फिर अशांत होगा, क्यों, क्योंकि टू दी पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, क्योंकि हर को टू द पावर n 5 पर पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, अतः यह अशांत आवृत्ति है। कैसा आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति, कैसा है अशांत आवृत्ति है। सो दिस इज योर आंसर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का ही सब क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है क्या 23/2 5 पर पावर 2, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो हम दे दिया है पूरा बैठा दिया है, क्या दिया हुआ है टू दी पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में दिख रहा है, तो क्या होगा ये शांत आवृत्ति होगा। तो मैं लिख देता हूँ भाषा में इसको, क्योंकि हर टू दी पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में है, अतः
अतः यह कैसा आवृत्ति होगा? अतः यह शांत आवृत्ति होगा, शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, दिस इज योर। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का ही सब क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है? 129/2 5 पावर 7 7 पावर 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, देखे तो क्या दिया हुआ है? 129/2 5 पावर 7 7 पावर 5 दिया हुआ है। दिया हुआ है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या टू दी पावर और 5 की पावर में है, बट 7 के पावर में भी है, तो क्या शांत होगा? या नहीं, शांत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5, 2 और 5 तो नहीं है, 2 और 5 भी तो है, बट 7 भी तो है यहाँ पर। इसलिए इस कंडीशन में क्या होगा? वो शांत आवृत्ति नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति होगा। क्यों? क्योंकि ये रूल होता है क्या कि जब भी हर होना चाहिए, हर किस में होना चाहिए? टू दी पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति होगा। तो मैं लिख देता हूँ उसको लैंग्वेज में, क्योंकि हर को टू द पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, या फिर के रूप में नहीं है, वैसे लिख सकते हैं। अतः यह कैसा आवृत्ति है? अशांत आवृत्ति। कैसा आवृत्ति है? अशांत आवृत्ति है। कैसा है? अशांत आवृत्ति है। ठीक है, सो दिस इज। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का ही सब क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन 1 का ही सब क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया बोल रहा है? देखे तो 6 बटे दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 6 बटे 15 दिया हुआ है। ठीक है, इसको तोड़िए तो क्या लिखा हुआ है? 2 गुना 3, 2 तिया 6। क्या दिया हुआ है? हर में 3 गुना 5, तो 3 से क्या होगा? 3 कट गया। कितना बचा मेरे पास? 2/5 बचा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ हर क्या है? हर 5 के रूप में है ना यहाँ पर, इसलिए क्या होगा? शांत आवृत्ति होगा। तो मैं लिखता हूँ, क्या लिखूंगा? क्योंकि हर किसके रूप में? 5 पर पावर है ना, क्योंकि हर टू द पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में है। ठीक है, अतः यह कैसा आवृत्ति होगा? अतः यह शांत आवृत्ति होगा। अतः यह शांत आवृत्ति है। ओके, दिस इज योर आंसर। आप बोलिए कि यहाँ पर टू द पावर क्या है? टू द पावर क्या है? टू द पावर 0 है। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। 5 पर पावर कितना होगा? 5 पर पावर में यहाँ पर 1 ही है। क्या है? 5 पर पावर कितना? 1 है, तो क्या हो गया? टू द पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में है। किस रूप में है? टू द पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में है। अतः यह कैसा आवृत्ति है? शांत आवृत्ति को। सब सिंपल वे में ध्यान रखना है कि या फिर 2 रहे, या फिर 2 रहे, या फिर 5 रहे, या फिर 2 और 5 दोनों रहे, है ना, तो क्या होगा? वो शांत आवृत्ति होगा। इसके अलावा 2, 5, 7, 2, 5 भी रहे, 2 भी रहे, 5 भी रहे और 7 अगर कुछ भी दूसरा कुछ आ जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? वो अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, और हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर क्या था? अशांत था ना, तो सिमिलरली क्या हो गया? यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ 5 आ रहा है, तो हर किस में है? 5 के रूप में है ना, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? शांत आवृत्ति होगा। सो क्या हो जाएगा? शांत आवृत्ति जो आंसर हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का ही सब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या? 35 बटे क्या दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। क्या दिया है? 35 बटे 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको तोड़ सकते हैं आप। क्या ले सकते हैं इसको? 5 गुना 7, 7 पचे 50 हो गया। इसको क्या कर सकते हैं? ये मेरा देखिए 50 है ना, तो तोड़ता हूँ मैं इसको, तो क्या हो जाएगा? 2 पचे 25, तो क्या हो जाएगा? 5 पचे 25, तो क्या हो जाएगा? मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 5 गुना 5, तो क्या होगा? 5 से 5 कट भी जाता, तो क्या बचेगा मेरे पास? 7 बटे क्या बच रहा है? 2 इंटू 5। तो किस रूप में है? टू द पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए क्या होगा? ये शांत आवृत्ति होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या है? मैं इसको लैंग्वेज में लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि हर
किस रूप में है? हर टू द पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में है। अतः यह कैसा आवर्ती है? अतः यह शांत आवर्ती है। ओके बच्चों, सो दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? 77, मतलब 70 बटे दिया हुआ है 210 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है? हर को तोड़ना है, किसमें? फैक्टर के रूप में तोड़ना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? देखो तो यहाँ पहले मैं इसको क्या दिया हुआ है 77, तो मैं लिख सकता हूँ 7 गुना 11 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर क्या दिया? देखिए 210 दिया हुआ है ना, इसको तोड़िए आप सबसे पहले फैक्टर के रूप में। तो क्या हो जाएगा? 2 एका 2, 0, 2 पंचे 10, फिर कहाँ से लेगा? 3 से कटेगा ना, 3 तिया 9, 3 पचे 15। ओके, फिर कहाँ से लेगा? 5 7 35। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर? यह दिख रहा है क्या? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। मैं 7 से इसको कटा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 11 बटे मतलब 11 बटे क्या बच रहा है? 2 गुना 3 गुना 5। तो क्या होगा? शांत होगा फिर अशांत होगा? यहाँ पर क्या है? 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। अगर सिर्फ 2 और 5 होता तो शांत होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, मतलब क्या होगा? 3 एक्स्ट्रा आ गया ना। क्या होगा? 3 एक्स्ट्रा आ चुका। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये अशांत होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि जो हर है क्या दिया हुआ है? क्योंकि हर टू द पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, अतः यह शांत आवृत्ति है। कैसा आवृत्ति है? शांत है या अशांत? नहीं है तो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, अतः यह कैसा आवृत्ति है? अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर।